सभी को नमस्कार। 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया था और वो सीटेट को स्टेट के इक्वल मान लिया था और जो सीटेट वाले कैंडिडेट थे उनको एलिजिबल मान लिया था HSSC में। लेकिन 19/9/2022 को एक नोटिफिकेशन और निकाला और उसमें कह दिया सिर्फ स्टेट वाले ही एलिजिबल है, सीटेट नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल। तो उस चीज़ को जो है ना कोर्ट में चैलेंज किया गया CWB 5663/2023 शिषपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, संचित पुनिया एडवोकेट फॉर द पटिशनर। इसको देख लेते हैं भाई क्या मामला है और किसको राहत मिली है और कितनी मिली है। थ्रो द पिटिशन दो द पिटिशनर सीक्स इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ कर्टरी क्वेश्चनिंग द ऑर्डर, यानी कि ऐसा आदेश परमादेश चाहते हैं जो कि 19/9/2022 का जो एनेक्सर P9 है उसको क्वेश कर दे। वाइड विच द अर्लियर ऑर्डर डेटेड 29/9/2022 वाज विड्रॉन, जिस के नोटिफिकेशन के कारण जो 29/9/2021 का नोटिफिकेशन है वो विड्रा कर लिया था। तो ये चाहते हैं कि 19/9/2022 वाले को क्वेश किया जाए ऑर्डर को और सीटेट को स्टेट के इक्वल माना जाए। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 6/29/9/2021 पास्ड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ए डिसीजन वाज टेकन, एक निर्णय लिया गया दैट द सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट शैल बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट या हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी PRT एंड TGT, यानी कि सीटेट को एस्टेट के इक्वल मान लिया था सभी पर्पज़ के लिए PRT और TGT में, क्योंकि सीटेट PGT का तो होता ही नहीं इन द स्टेट। एंड दैट वाइड इम्पैक्ट ऑर्डर द कंसेशन ग्रांटेड वाइड ऑर्डर 6/2019/9/2021 हैज बीन विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट एंड दैट टू विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो जो ना ये ऑर्डर 2022 में वापस लिया गया और बिना कोई कारण दिए इसको वापस लिया गया, ये इनका कहना है। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर फर्दर सबमिट्स आगे कहते हैं दैट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 डेटेड 21/2/2023 द पिटिशनर इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो पिटिशनर है वो जो 2/2023 एडवर्टाइजमेंट है उसमें TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और पिटिशनर के पास दोनों डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा भी है। दैट द पिटिशनर पोजेसेस ऑल दिस, सभी जो जरूरी क्वालिफिकेशन वो सारी हैं। एंड दैट द पिटिशनर आर अनेबल टू अप्लाई, लेकिन वो फिर भी अनेबल हैं अप्लाई करने के लिए, अप्लाई नहीं कर पा रहे अफोरसेड पोस्ट बिकॉज ऑफ विड्रॉन ऑफ द ऑर्डर डेटेड, क्योंकि जो 29/9/2021 का नोटिफिकेशन है वो विड्रा कर लिया गया, वो ऑर्डर विड्रा कर लिया गया। ही फर्दर सबमिट्स आगे कहते हैं दैट द पिटिशनर आर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पिटिशनर है उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है। इन स्पोर्ट ऑफ द कंटेंशन, अपनी स्पोर्ट में क्या कहते हैं वकील साहब अपनी जिरह में, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज अपॉन द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, यानी 2019 की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर रिलाई करते हैं बाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा वाइड विच द कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेट सीटेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट वर अलाउड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टाइज डेटेड 11/2/2023 इशूड बाई डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन असम कैलापाड़ा गुवाहाटी। ही फर्दर रिलाइज, यानी उन्होंने अपने समर्थन में तर्क दिए हैं। साथ में जो 6/6/2012 का नोटिफिकेशन है उसकी क्लोज 6 भी दी है, उसके बारे में बताया है भाई शैल बी ओमिटेड। नोटिस ऑफ मोशन हो गया है, इसमें बात कर लेते हैं। ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस्टर RS बुधवार एडिशनल AG एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट स्टेट की तरफ से जो है ना सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया और ही सबमिट्स दैट दे, अब आगे कहते हैं दैट द पिटिशनर हैव नॉट चैलेंज द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 की पिटिशनर ने जो ना एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है अगेंस्ट विच दे इंटेंड टू अप्लाई, जिसके उसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं। एंड दस हैविंग नो कोज ऑफ एक्शन टू परस्यू द प्रेजेंट पिटिशन, इसलिए जो ना इस पिटिशन को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है, यानी कि एक तरह से उन्होंने कह दिया इसको डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया। अब आगे क्या कहते हैं, ही फर्दर सबमिट दैट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अफोरसेड एडवर्टाइजमेंट
वो आगे बताते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन है एडवर्टाइजमेंट की। एक कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग ऑफ फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है, शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वही जो एडवर्टाइजमेंट की शर्त है उसमें यह था कि एस्टेट क्लियर होना चाहिए, और एस्टेट यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी या कई जगह इन्हें स्टेट भी लिखते हैं, इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द अदर कंडीशन एंड दैट देयर इज नो कंडीशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट। तो उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं है कि भी सीटेट वाला भी अप्लाई कर सकता हो। ही दस सबमिट्स, आगे वो कहते हैं दैट द पिटिशनर आर नॉट एलिजिबल, जो पिटिशनर है वो एलिजिबल नहीं है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन, जो पोस्ट क्वेश्चन की गई है उनमें अप्लाई के योग्य नहीं है। एंड देयर इज नो वर्ड इक्विवेलेंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, और जो इक्विवेलेंसी की बात की जा रही है इन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट में कोई वर्ड इक्विवेलेंस यूज भी नहीं किया गया है। ही रिलाइज अपॉन हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी यानी 2012 के सर्विस रूल पर रिलाइज किया है एंड प्रेज टाइम, और कुछ टाइम उसने रिप्लाई फाइल करने के लिए मांग लिया है। ऑन इज रिक्वेस्ट एडजन टू 10/7/2023। तो जो ना भाई सरकार की रिक्वेस्ट पे, सरकारी वकील की पे जो है केस एडजन कर दिया 10 जुलाई तक, 10/7/2023 को इसमें नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब आते हैं भाई ऑर्डर पे। इन द मीन टाइम, इस दौरान द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द फिजिकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द पिटिशनर एंड कंसिडर देयर कैंडिडेचर प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी। अब ये ऑर्डर क्या किया है कि रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है कि जो ये पिटिशनर हैं इनका जो है ना फार्म फिजिकल मोड में लो या ओब्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर ऑनलाइन बंद हो गई हो तो फिजिकल लो, फॉर्म्स ऑफ द पिटिशनर जो है ना सबमिट कराओ और कंसीडर, और उनका जो कैंडिडेचर है वो कंसीडर करो, यानी उनको एलिजिबल मानो प्रोविजनली। प्रोविजनली जो है ना अलाउड किया है सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी, आगे जो भी जांच होगी, कागजात की स्क्रूटनी होगी या जो भी केस का फैसला होगा, यानी पूरी चीज़ें कोर्ट देखेगा, उस पर जो है ना सब्जेक्ट टू कर दिया है। अगर यह पिटीशन इनके खिलाफ चली गई तो भाई सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे, और इनके पक्ष में आ गई तो ये अंदर ही रहेंगे। फिलहाल प्रोविजनली एंट्री इनकी कर दी है। अब बात मेरे हिसाब से तो देखो भाई, ये सिर्फ पिटिशनर को लाभ मिलेगा, ये केस जनरलाइज नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने बार बार लिखा है फॉर्म्स ऑफ द पिटिशनर, यानी कि सबका तो मेरे ख्याल में तो नहीं लिया जाएगा। बाकी तो देखो HSSC जाना या DSC जाना, हो सके एवेन्यू भी ऑर्डर कर दे भाई चलो जब कोर्ट ने प्रोविजनली इनको किया तो सबका भी ले लें, या हो सके है वो मना कर दे, कह दे भाई सिर्फ हम पिटिशनर को जो है ना प्रोविजनली मानेंगे। ये सारी बातें सरकार के सत्र पर ही क्लियर होंगी। कोर्ट ने सिर्फ पिटिशनर को लाभ दिया है, सबको लाभ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं मिला है। बाकी इस विषय में जो सीटेट वाले बच्चे हैं वो भाई DSC और HSSC जाकर मिल भी सके हैं भाई इनको मिला है, या वो कोर्ट में भी अपील दायर कर सके हैं इस फैसले को देखते हुए। अगर भाई जब उनको अलाउड किया है तो प्रोविजनली हमें भी अलाउड किया जाए। तो इसके सीधे सीधे दो रास्ते हैं, या तो सरकार से मिला जाए, HSSC DSC अधिकारियों से मिला जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि सर हमें भी अलाउड कर दिया, जब कोर्ट ने प्रोविजनल अलाउड कुछ पिटिशनर को कर दिया तो हमें भी कर दो। अगर वो ना माने तो CWP 5066 का हवाला देते हुए आप भी कोर्ट में एक अपना केस दायर कर सकते हो, और उसमें निश्चित रूप से आपको भी सेम लाभ जो इनको दिया प्रोविजनली आपको भी अलाउड किया जा सकता है। धन्यवाद।